आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है। हमारे एक सब्सक्राइबर मित्र ने पूछा कि भैया अगर ज़िंदगी में पता न चले कि हम क्या करें, हमेशा टेंशन रहता है, इसको दूर कैसे करें, कुछ इस तरह की वीडियो के माध्यम से बता दें। तो हम बता दें कि जो इस तरह का प्रॉब्लम होता है बहुत ही कॉमन और नॉर्मल होता है। ये बहुत ही छोटा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं समय पर तो ये फ्यूचर में जाके आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देता है, आपको बहुत ज़्यादा हैम्पर कर सकता है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है और सिचुएशन यहाँ तक पहुँच जाती है कि आप बीमार भी पड़ सकते हैं। आप इसको एक छोटे से एग्जांपल से इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप एक 20 kg के वजन को 5 मिनट के लिए उठा के रखते हैं और एक 5 kg के वजन को 20 मिनट के लिए। तो होता क्या है कि जब आप 5 kg के वजन को 20 मिनट के लिए उठा के रखते हैं तो आप उस बैलेंस के साथ नहीं रख पाते हैं। जो एक बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो हमारे सिचुएशंस में भी वही होता है। जब मेरे साथ कुछ इस तरह का घटना होती है, इस तरह का जब स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होता है, जब ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो हमें बहुत ज़्यादा बीमार कर सकता है। ये बहुत सारे तरीके की बीमारियां लेकर आता है अपने साथ में, जैसे एंग्जाइटी, मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल स्ट्रेस। आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं, आप हाइपर हो जाते हैं, भूलना स्टार्ट कर देते हैं। ओवर थिंकिंग का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और यहाँ तक लोग बीमार पड़ के डायबिटीज़ जैसे पेशेंट बन जाते हैं, डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं। ओवर थिंकिंग से क्या होता है कि आप मान लीजिए कुछ और काम कर रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, आप सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, आप हमेशा कहीं और ख्यालों में खोए रहते हैं, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन एक जगह नहीं हो पाता है। तो इस तरह से बचने के लिए और इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है जनरली किन लोगों में होता है, जब आप इस फेज से गुजर रहे होते हैं, जब इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की जो परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं, तो आप एक तो अपने पूरे इफिशियंसी के साथ आप समय को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, आप समय का प्रोडक्टिव तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं और अल्टीमेटली आप स्ट्रेस और जो ये टेंशन होता है इसके चलते आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं पाते हैं और फेलियर के डर से अपने बीच रास्ते में आप अपना एम छोड़कर चले आते हैं। तो जनरली किसी सर्वे के अनुसार ये देखा गया है कि जो इस तरह का सीन होता है, इस तरह का सिचुएशंस होता है, स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वो लोग हमेशा अपने कल की चिंता में परेशान रहते हैं। मेरा कल क्या होगा, कल मैं अपने एग्ज़ाम में पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, हमेशा कि एग्ज़ाम का प्रेशर, एग्ज़ाम का टेंशन रहता है, एग्ज़ाम का एक स्ट्रेस रहता है। और जितना आप स्ट्रेस में रहेंगे, जितना आप टेंशन में रहेंगे, उतना आप अपने डेस्टिनेशन, अपने गोल से दूर होते जाएंगे, उतना आप उस रिलैक्सिंग माइंड से आप बहुत दूर चले जाते हैं और आप अपने पढ़ाई पर, अपने काम पर तरीके से फोकस भी नहीं कर पाते। इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है और भी बहुत सारे लोगों में देखने के लिए मिलता है। जैसे कुछ वैसे भी लोग होते हैं जो हमेशा अपने कल में जीते हैं, उन्हें हमेशा अपने कल में जीने की आदत होती है। मान लीजिए उनके साथ अगर कुछ बुरा हुआ हो, अच्छा हुआ हो, तो हमेशा उस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि शायद अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, इस तरह से नहीं होता तो ऐसा होता। वो हमेशा अपने एक बुराई की वजह से परेशान होते हैं। अगर किसी इंसान के अंदर 100 अच्छाई है, अगर एक बुराई है, तो हमेशा वो एक बुराई को लेकर परेशान रहते हैं। उस बुराई को छोड़कर 100 अच्छाई की तरफ ध्यान दे, उसे और इम्प्रूव करे, उसको तरीके से समझे, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक बहुत ही प्यारा शायरी है, इसको आप इस तरह से सुन सकते हैं कि जब मैंने उसे खास निगाहें नाज से देखा, फिर उसने आईना बड़े अंदाज से देखा। हम अपने आप को तब तक नहीं पहचानते जब तक हमारे बारे में कोई दूसरा नहीं बताता कि आप कितने अच्छे हैं, आपकी काबिलियत क्या है, आप किस तरह के इंसान हैं। हमेशा हमें दूसरों की ज़रूरत पड़ती है हमें बताने के लिए कि हम सही हैं, गलत हैं। जैसे अगर हम बात करें राम भक्त हनुमान की, तो उन्हें खुद नहीं पता था उनकी ताकत के बारे में कि मैं इतना ज़्यादा ताकतवर हूँ कि मैं इस 7 समुद्र को पार कर, लांघ कर लंका पहुँच सकता हूँ। उन्हें खुद नहीं पता था, उन्हें कोई और आकर बताया कि आप इस तरह से कर सकते हैं, आप इसे उड़कर पार कर सकते हैं। दो चीज़ होता है, एक होता है नज़र और दूसरा होता है नज़रिया। नज़र तो आप किसी का बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो नज़रिया होता है वो सोचा समझा कदम होता है। नज़र किसी का भी चेंज होता है। छोटे आप किसी चीज़ को देखे, अपना उस पर एक अपना विचार बना लिए, वो नज़रिया नहीं होता, वो नज़र होता है। लेकिन आप उसके बारे में थोड़ा सा मनन किए, उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस किए, सोचे विचारे, तब उसके बारे में एक स्टेप लिए, आगे बढ़े, उसको नज़रिया बोलते हैं। तो जब इस तरह के सिचुएशंस आपके अंदर, आपके साथ होने लगे, इस तरह के जब ख्याल आपके साथ होने लगे, इस तरह के एंग्जाइटी के सिचुएशंस में आप पहुंचने लगे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को किस तरह से इस तरह से बाहर निकल सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास 2 तरीका है, एक तो टेम्पोररी तरीका है, दूसरा है परमानेंट तरीका। टेम्पोररी तरीका में ये है कि आप रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन लीजिए जो कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए रिलैक्स देगा। आप मोटिवेशनल वीडियोस देख लीजिए।
अब मोटिवेशनल वीडियोज़ में क्या दिक्कत है कि आप जितना समय तक मोटिवेशनल वीडियोज़ देखते हैं उतना समय आपका दिमाग उस ट्रैक पर चलता है, लेकिन जैसे ही वीडियो खत्म होता है, एंड होता है, आप फिर उस ट्रैक से हट जाते हैं, अपने पुराने वाले फेज में पहुंच जाते हैं। आपको एक लंबे समय तक सही तरीका चाहिए जिससे आप अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। इसका कुछ मेथड्स है, इसका तरीका है, आप करके देखना। मेरे साथ भी इस तरह से हुआ था एक बार, जब मैं अपने कॉलेज में था, मैं भी इस तरह के फेज में पहुंच चुका था। इस तरह से मेरे साथ हो रहा था, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, सही से नींद नहीं आना, हमेशा लगता था परेशान की तरह रहते थे, हमेशा बुरा, अपने आप पर से कॉन्फिडेंस लूज होने लगा था। तो मैंने क्या किया कि जो मुझे इंटरेस्ट लगा, जो मुझे सही लगा, मुझे जिम अच्छा करना लगता है, तो मैं जिम जाना स्टार्ट किया। और करीब 1 महीना जाने के बाद मुझे, जो मैं पहले की तरह था, नॉर्मल था, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मैं आपको नहीं कहा कि आप भी जिम जाना स्टार्ट करो, आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है करने में। आपको अगर किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, वो स्पोर्ट्स खेलो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, योगा करो, मेडिटेशन करो, अगर हो सकता है तो विपस्सना भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इस तरह का जो है एक्टिविटीज़ है, आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए हेल्प करेगा, मदद करेगा। अगर हम जनरल इंसान की बात करें तो ऑन एन एवरेज 20% ऑक्सीजन और ब्लड दिमाग अकेले खुद कंज्यूम करता है, लेकिन जब आप इस तरह की परिस्थिति में पहुंचते हैं तो आपके शरीर को ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा ताकत चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि आपका जो दिमाग है ओवर थिंकिंग करता है। अब जैसे ही ओवर थिंकिंग करता है, उसे ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इस केस में आपको एक बैलेंस डाइट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ती है। स्टेप है इसमें, एक बहुत बड़ा एडिशन है कि आप अपने बैलेंस डाइट को सुधार सकते हैं, अपने डेली के एक्टिविटीज़ को, अपने डेली के रूटीन को सुधार सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट और बात है कि अपने उस सर्किल से दूर रहिए जो आपका इन्वायरमेंट है। जिस तरह का आपका एक सर्किल में रहते हैं, एक जो निगेटिव सर्किल है, उस तरह के सर्किल से आप दूर रहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मोर और लेस वो लोग भी किसी न किसी तरह से आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, अपने विचार में ढालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तो कुछ किया नहीं है। और जो नहीं किया है तो उनके साथ किस तरह का एग्जाम्पल्स होता है कि देखो इन्होंने इस तरह इतने साल का प्रिपरेशन किया और इनका इस कंपटीशन में नहीं हुआ। और इस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में हमेशा इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, तो उन लोगों से भी दूर रहना बहुत ज़रूरी है। कबीर जी का बहुत ही एक प्यारा दोहा है कि चिंता ऐसी डाकनी काटी करेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। मतलब अगर आप इस तरह के सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो कोई आपको उतना इलाज नहीं कर पाएगा जितना आप खुद की इलाज कर पाएंगे। एक समुद्र के अंदर क्या हलचल है, कितनी आग लगी है, कितना धुआं निकल रहा है, ये बाहर के सतह से नहीं दिखता है। वो सिर्फ समुद्र ही जानता है कि मेरे अंदर क्या बीत रही है। और अगर सही समय पे उस पर ध्यान न दिया जाए, उसको अगर सही ट्रीट नहीं किया जाए, तो वो एक ज्वालामुखी की तरफ बाहर निकलता है, एक ज्वालामुखी की तरफ फटता है। तो हम इंसान भी वैसे ही हैं। छोटी छोटी जब प्रॉब्लम्स हमारे अंदर जमा होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, उस पर अगर ध्यान नहीं देते हैं, उसको अगर ट्रीट नहीं करते हैं, तो अल्टीमेटली एक ऐसा समय आता है जब वो प्रॉब्लम हमारे हाथ से निकल जाता है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, और अल्टीमेटली वो एक बहुत बड़े बीमारी का कारण बन जाता है। प्रॉब्लम कॉमन है हर किसी के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो जितना ज़्यादा अंदर से स्ट्रांग होता है, जितना वो अपने आप पर कंट्रोल करता है, जितने अपनी शांति को मेंटेन करता है, रिलैक्स रहता है, उतना ज़्यादा उसके अंदर क्षमता बढ़ती है प्रॉब्लम से लड़ने की, फेस करने की। हर किसी के साथ ये सिचुएशन होता है, बहुत नॉर्मल चीज़ है। लेकिन आप जितना अंदर से स्ट्रांग बनते हैं, जितना अपने आपको उस लायक बनाते हैं कि हर प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत हो, आप उतना आगे बढ़ते, उतना ज़्यादा काबिल बनते हैं। इसमें एक और बात है कि कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि हम जिंदगी में क्या करें। तो इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को ऐसे समझो कि पानी के बहाव को देखो, उसमें बहुत सारा कचरा फंसा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी दिशा की तरफ बढ़ता है, अपने गोल की तरफ बढ़ता है, जितना भी उसमें कचरा होता है सब किनारे लग जाता है, सब साइड हो जाता है। तो हमारी लाइफ भी वैसे ही है। हम जितना हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स है, हम सिर्फ अपने अगर कर्म पर विश्वास करें, अपने सिर्फ काम पर ध्यान दें, तो जितने भी स्ट्रगल्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी फेलियर्स हैं, वो अपने आप किनारा लग जाएंगे, अपने आप साइड हो जाएंगे। अब्दुल कलाम सर का एक कहना था कि हम अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने वर्तमान में किए गए काम को, अपने जो एक्टिविटीज़ है, अपने जो रूटीन है, उसको बदल के अपना भविष्य जरूर बदल सकते हैं। अपने आप को बेहतर करके अपना भविष्य बदल सकते हैं।
मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, फिलॉसफी ऑफ वाटर इन लाइफ। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप इसको जाकर जरूर देखना, चेक करना। इसमें बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। जब आपको बता दूं कि जब सफ़र लंबा हो तो रास्ते में कभी कभी रुक के अपने गाड़ी का तेल, अपने गाड़ी का फ्यूल चेक कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप रुक के अपने शरीर को, अपने मन को शांत भी कर लेते हैं और आगे का सफ़र बहुत आरामदायक और बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग होता है। जो कहते हैं ना कि कभी कभी समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, उन्हें अपने काम पर, अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि हर कोई इसी रास्ते से गुजरा है। इलन मस्क जब 3 बार रॉकेट लॉन्च में फेल हुए थे, फिर भी चौथी बार उन्होंने हार नहीं मानी और चौथी बार उन्होंने लोन लेकर, अपने दोस्तों से पैसा लेकर रॉकेट लॉन्च किया था। और हम लोग 1-2 बार में हार मान जाते हैं। हमारी जिंदगी बहुत अनमोल है, इसकी वैल्यू को समझिए। आप अपनी वैल्यू को पहचानिए, अपनी कीमत को पहचानिए। आप जिस दिन अपनी वैल्यू करना स्टार्ट करेंगे, जिस दिन अपना रिस्पेक्ट, खुद का रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन आपको ये जो दुनिया के जो मटेरियलिस्टिक चीज़ है, ये सब जो दिखावा है, छल है, ये सब बहुत छोटा लगने लगेगा। आपके पास सब कुछ है, एक ऐसा ब्रेन जो कि सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा कीमती है। आपकी आंखें जो इस दुनिया को आपको दिखाती है। आपके हाथ में मोबाइल है जिससे आप पूरा दुनिया घूम रहे हैं। आपके पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है, आपके परिवार है जो कि आपको अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। आपके पास सब कुछ तो है। एक इंसान को एक महंगे और अच्छे जूते की अहमियत तब तक होता है जब तक उसने किसी ऐसे इंसान को ना देख लिया हो जिसके पैर नहीं है। जब तक इस तरह के सिचुएशन, इस तरह के एग्जाम्पल्स आप सेट नहीं करना स्टार्ट करेंगे, इस तरह के समझना नहीं स्टार्ट करेंगे, तब तक आपके सामने जो कंपटीशन, एग्जाम्स है, ये सब बहुत बड़ा लगने लगेगा। अब जैसे ही इस तरह की चीज़ों को आप सोचना स्टार्ट करते हैं, ये जो कंपटीशन, एग्जाम्स, ये सब बहुत छोटा लगने लगता है। इस तरह का जो एग्जाम्पल्स है आपके अंदर लड़ने की ताकत देता है, आगे बढ़ने की ताकत देता है। आपके अंदर जो गिव अप करने का एटीट्यूड है उसको हटा देता है। एक कुम्हार को आपने मिट्टी का घड़ा बनाते हुए देखा होगा। वो घड़ा बनाने के बाद घड़ा को पकाता क्यों है? उस कुम्हार को पता है कि हम फ्यूचर में इस मिट्टी के बर्तन को बहुत सारे अलग अलग मल्टीपर्पसेस के लिए यूज करने वाले हैं, इसलिए उसे पहले से स्ट्रॉन्ग बना रहा है, पहले से मजबूत बना रहा है। प्रॉब्लम, सिचुएशंस, स्ट्रगल्स सब कॉमन है। हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे अंदर कितना क्षमता है, कितना लड़ने की ताकत है, वो हमें यूनिक बनाता है, वो हमें डिफरेंट क्रिएट करता है हमारे अंदर और किसी जो दूसरे लोग हैं उनके अंदर, जो गिव अप करने वाले होते हैं उनके अंदर। हम जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं उतना ज़्यादा प्रॉब्लम छोटा लगता है और उतना जल्दी हम गोल तक पहुंच पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए और उनकी भी मदद कीजिए जो इस तरह की सिचुएशन से अक्सर गुजरते हैं। होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा सुनने में, और मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चंस है या अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइए, हम आपके लिए अगला वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।